हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 3 से 4 साल तक की बच्ची के लिए नायरा फ्रॉक सूट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज़, इसमें हमने देखिए साइड में स्लिट्स भी बनाए हैं और ये इसके साथ ट्राउज़र बनाया है। स्लीव ये इलास्टिकेटेड पफ स्लीव है और बैक नेक में हमने ये स्लिट बनाकर टिच बटन लगाया है। नेक हमने इसका छोटा बनाया है, इसलिए बैक में ये स्लिट बना दिया है। तो चलिए इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो ये फ़्रॉक की कटिंग करने के लिए ये मैं कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो लगभग 1.25 मीटर के अराउंड ये मेरे पास फैब्रिक है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा अभी डबल फोल्ड है और ये वाली जो साइड है, किनारे वाली साइड है, इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। और सबसे पहले हम अपर पार्ट कट कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई मैं 8 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच पर हम बस्ट बनाएंगे और ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब ऊपर से जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको सीधा कर देंगे। इसके बाद इस वाले मार्क से नीचे की तरफ हम अपने अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। तो मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। 8.5 इंच पर हमारा अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इस वाले मार्क को सीधा करके निकाल देंगे। अब जो हमने मार्क किया है इस पर कट कर लेंगे और आगे की तरफ भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, इसको भी कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट है और ये नीचे की तरफ जितना फैब्रिक बचा है इसमें से हम घेरा और पफ स्लीव बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इस वाले फैब्रिक को भी मैं बिल्कुल सीधा करके 4 फोल्ड करके रख लूँगी इस तरह से। तो देखिए ये 4 फोल्ड करके रखा है। एक बार मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। अपर पार्ट की जो लेंथ है वो 9.5 इंच है और घेरे की लेंथ 14.5 इंच है। इसके बाद अपर पार्ट की जो चौड़ाई थी वो हमने 8 इंच ली थी और अभी फ़िलहाल घेरे की जो चौड़ाई है ये 12.5 इंच है। तो इसकी चौड़ाई में हम कम करेंगे क्योंकि हमें स्लीव भी निकालनी होगी। अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो आप चाहे तो पूरा इस तरह से फैब्रिक ले सकते हैं घेरा बनाने के लिए। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर शोल्डर का हाफ मार्क कर लेना है। तो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ 5 इंच लेनी है। ऊपर से हमारा आधा इंच कंधे में चला जाएगा तो 4.5 इंच का आर्म होल हो जाएगा। इसके बाद ये तिरछा मार्क कर लेंगे शोल्डर डाउन करके और आर्म होल की लेंथ ये हमारी 4.5 इंच हो गई है। अब यहाँ से हम बस्ट की फिटिंग लगा लेंगे। तो 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया है और यहाँ से कमर की गोलाई में 6 इंच ले रही हूँ। अब इन दोनों मार्क को मिला देंगे। इसके बाद आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे। तो लगभग हमने ये 1.5 इंच लिया है। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब नेक के लिए हमने यहाँ से नेक की चौड़ाई 2 इंच लेनी है फ्रंट और बैक की। इसके बाद नेक की जो लेंथ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच से ज़्यादा नेक ना बनाएं, अदरवाइज़ छोटी बच्ची का साइज़ के लिए बड़ा हो जाएगा। आधा इंच ऊपर से शोल्डर में सिल जाएगा तो 2.5 इंच के अराउंड ये रेडी होगा। अब इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद इसमें से एक पार्ट निकाल के इस वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए जो हमारे आर्म होल के एक्स्ट्रा कटिंग है इसको कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद अब हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट होगा और ये जो है ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट में जो नेक है वो मैं उसमें थोड़ा सा स्लिट बनाऊंगी ताकि नेक हमारा छोटा भी रहे और बच्ची के आसानी से सर के ऊपर से आ भी जाए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे बीचों बीच। इस कट की जो लंबाई है वो मैंने 2.5 इंच ली है इस तरह से। ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसके बाद देखिए घेरा लेने के लिए यहाँ पर अभी मेरा जो फैब्रिक है ये डबल फोल्ड है। तो कमर की हम गोलाई देख लेंगे, जितनी भी फिटिंग है उसमें हम 4 इंच ऐड कर लेंगे। जैसे मेरा 6 इंच था तो मैंने 4 इंच ऐड किया जो हो गया 10 इंच। तो यहाँ से 10 इंच को मैंने डबल कर लिया है इस तरह से। घेरे की चौड़ाई मैं 10 इंच ले रही हूँ। डबल करने के बाद यानी ओपन करने से ये 20 इंच हो जाएगा। अब ये आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी में से मैं स्लीव बनाऊंगी। तो इसको कट करके पहले निकाल लेंगे क्योंकि हमारा ये वाला फैब्रिक भी डबल फोल्ड था। तो अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और इसमें से अपनी ये स्लीव कट कर लेंगे। तो आर्म होल की शेप देते हुए इस साइड से कट करेंगे और हमारी जो स्लीव ओपनिंग होती है यहाँ से भी हल्का सा तिरछा कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। आर्म होल की चौड़ाई
7.5 इंच है और स्लीव ओपनिंग 6.5 इंच है। सो ये कुछ इस तरह से गैदर्स आ जाएंगी। तो लीजिए टॉप पार्ट और स्लीव हमारी कट हो चुकी है और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये हमारा घेरा हो गया है। अब यहाँ से ये फोल्ड वाली साइड है, इसको कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे फ्रंट और बैक के घेरे हो जाएंगे। तो लीजिए ये 2 घेरे हमारे कट हो चुके हैं। अब इसमें हमने देखिए इसको 3 साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है और एक साइड से इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो दोनों पार्ट को हम तीनों साइड से 1/2 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ से इस तरह से 20 इंच है और लंबाई जो है वो मैंने 14.5 इंच ली है। अब चलिए इसका नेक बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बैक वाला जो नेक का स्लिट था उसको फिनिश कर लेंगे। सो इस वाले स्लिट को फिनिश करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है इस तरह से, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7.5 इंच है। इसको अब हमने देखिए डबल करके यहाँ पर सीधा रखना है और एक पैर की सिलाई लगानी है इस तरह से। आप इसको सिंगल करके भी सिल सकते हैं रॉन्ग साइड में और फिर इस तरह से सिलाई लगाकर फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल करके स्टिच किया था और बाद में इसको डबल करके ओवरलैप कर दिया है। अब इसको देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ से हल्का सा एक तिरछा मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने एक सिलाई करनी होगी। यहाँ पर सिलाई करने के बाद देखिए ये हमारा प्लैकेट बन गया है इस तरह से। अब ये ऊपर की तरफ यहाँ से हमने एक टिच बटन लगा देना है। इसके बाद ऊपर यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट करके निकाल देंगे। अब हमने दोनों की कंधियाँ जॉइन करनी है, तो अब फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ सिल देनी है। कंधी सिलने के बाद हमने नेक फिनिश करना है। तो नेक में तिरछी पट्टी से फिनिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी ली है। अब इसको यहाँ पीछे की तरफ से रखते हुए पूरे नेक में घुमाएंगे और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो ये पाइपिंग मैं आधा इंच बढ़ाते हुए लगाऊंगी। आप चाहे तो बारीक वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर इस पट्टी को पूरी तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि नेक बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने ये पट्टी को देखिए इस तरह से बढ़ाते हुए लगाया है। और ये हमारा बैक नेक का जो स्लिट है वो पीछे की तरफ आएगा। इसके बाद हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है और अब हमने अपनी स्लीव रेडी करनी है। तो देखिए ये हमारी 2 स्लीव है। स्लीव की जो मोरी है उसे आधा इंच चौड़ा हमने नेफा बना लेना है। तो टॉप पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हो गया है फिटिंग लगाने के बाद। और यहाँ पर ये देखिए दोनों स्लीव के हमने नेफे भी फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें हमने ये 1/4 इंच चौड़ी इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक की लंबाई लगभग 7 से 7.5 इंच ले लेंगे। तो मैंने 7.5 इंच ली है और ये 1/4 इंच चौड़ी इलास्टिक है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने इस इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करना है और ये वाला सिरा पहले हम यहाँ पर सिल देंगे और दूसरा सिरा हम यहाँ लाकर सिल देंगे। सो दोनों सिरों को हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है और स्लीव की मोरी में इस तरह से गैदर्स बन जाएंगी। इसके बाद हमने यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेकर इसमें फिटिंग लगा देनी है इस तरह से और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो दोनों स्लीव हमारी ऐसे ही करके रेडी हो गई हैं। अब हमने इसमें टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देना है। तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट था। तो सिंपली यहाँ से मिलाकर रखेंगे और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ऊपर शोल्डर के सेंटर में हमने छोटी छोटी गैदर्स बना देनी है। स्लीव लगाने के बाद हमारा टॉप पार्ट देखिए रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसमें घेरा जॉइन करेंगे। तो ये दोनों घेरों को मैंने तीनों साइड से आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। सो यहाँ से तीनों साइड से देखिए इस तरह से ये सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब हमने इनके सेंटर में मार्क कर लेना है। अभी दोनों सेंटर जो हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगे। अब घेरे को हम टॉप पार्ट के ऊपर रखेंगे इस तरह से, सेंटर के सामने सेंटर रखेंगे और ये साइड वाला जो हमारे स्लिट हैं वो यहाँ फिटिंग के सामने आएंगे इस तरह से। उसके बाद बीच में हम प्लेट्स डालेंगे और इसी तरह से इस साइड की प्लेट्स आ जाएंगी। अब हमने बैक वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करके रेडी करना है। तो ये हमारा दूसरा घेरा है, इसको यहाँ साइड की फिटिंग से मिलाकर रखेंगे और इसकी बीचों बीच प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स डालने के बाद देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जो गैदर्स हैं वो बहुत छोटी छोटी सी डाली है मैंने, क्योंकि मैंने ज़्यादा घेरे की चौड़ाई नहीं ली थी। तो सेंटर में लगभग 5 इंच के अराउंड मैंने डाली है और बीच में ये साइड से ये थोड़ा थोड़ा हमने बिल्कुल सीधा सिल दिया है। सो गैदर जो है वो बिल्कुल बीच में ही डालनी है, साइड में सीधा सिलना होगा।
और बैक नेक में जो हमने ये स्लिट बनाया था यहाँ पर भी मैंने ये टिच बटन लगा लिया है। सो इस तरह से ये बंद हो जाएगा और जो नेक है वो भी हमारा छोटा सा बना है, क्योंकि बच्चों के जो नेक होते हैं वो ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं होते। सो इस तरह से आप बच्चों के लिए नेक बना सकते हैं। एंड इस फ्रॉक के साथ मैंने ये सिंपल पैंट टाइप का बनाया है, ये देखिए। और जो फैब्रिक थोड़ा सा बच रहा था तो वो मैंने नीचे बॉटम में इस तरह से सीधी सीधी पट्टियाँ लगा दी हैं। सो गाइज़ बिल्कुल सिंपल सी ये पैंट है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं जल्द ही इसका पैंट का भी वीडियो शेयर करूँगी। एंड ये पैंट भी मैंने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ ही बनाई है। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। और अगर आपको कोई अपनी पसंद का डिज़ाइन बनवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।